बढ़ते आगे, अरशद वारसी अपनी सोलो फिल्म लेकर आ रहे हैं जिसका नाम बंदा सिंह चौधरी है। कहानी 1975 के पंजाब की है, हिंदुओं पर हुए अत्याचार की है। अरशद के साथ मेहर विज भी नजर आएंगे। ये फिल्म इसी महीने थिएटर्स में रिलीज हो रही है। अपकमिंग मूवी बंदा सिंह चौधरी की पूरी स्टार कास्ट इस वक्त हमारे साथ है। प्रोड्यूसर से लेकर डायरेक्टर्स भी हैं। एक एक से बात करेंगे कि कितना इंटरेस्ट और कितनी लगन से ये पूरी मूवी बनी है और क्या कुछ इसका मैसेज है, क्या कुछ इसमें रहने वाला है। वी विल स्टार्ट द इंटरव्यू विद अरशद वारसी। मुन्ना भाई एमबीबीएस में सर्किट बनकर, गोलमाल में माधव बनकर और धमाल में आदित्य बनकर हम सबको हंसाने वाले मल्टी टैलेंटेड अरशद वारसी जी हैं। अरशद जी, क्या मूवी है ये पूरी और कैसा इसमें आपका किरदार है? क्योंकि हम पोस्टर जो देख रहे हैं बहुत हीरो आप एकदम लग रहे हैं, हालांकि आप कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं। तो इस पूरी मूवी में क्या कुछ किरदार है? तुमने इतनी सारी इंसल्ट कर दी मेरी। आई थिंक ये मूवी की है ना, किरदार छोड़ दो, कहानी बहुत प्यारी है। कहानी अच्छी है इसकी, एक बड़ी सिंपल सी है और आम इंसान की करेज और उसकी हिम्मत के बारे में कहानी है। आई थिंक वो बातें मुझे बहुत पसंद आई इस फिल्म की। जो माहौल क्रिएट किया इस फिल्म ने, जो रिलेशनशिप है फैमिली की, हस्बैंड वाइफ की, उनके बच्चे की, दोस्त की, ये सारी जो बातें, जो प्यारी प्यारी बातें हैं ज़िंदगी की, और इस किस तरह इस खूबसूरत सी दुनिया के अंदर एक वो जो एलिमेंट्स होते हैं जो नहीं होना चाहिए, वो सारे आ जाते हैं अंदर, और किस तरह इनकी अच्छी खासी ज़िंदगी ख़राब होने लगती है और किस तरह ये कैरेक्टर खड़ा होता है और वो और उसकी फैमिली मिलके इस माहौल और इस हालात से लड़ते हैं। आई थिंक वो है बेसिकली कहानी। हालांकि आप सब जानते हैं, एज वी ऑल नो, कि अरशद सर असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में भी अपनी भूमिका निभा चुके हैं, कोरियोग्राफर भी रह चुके हैं, कॉमेडी के लिए बेसिकली जाने जाते हैं, लाफ्टर किंग है। लेकिन इस मूवी में आप पहले तो एक रोमांटिक सीन कर रहे हैं, फिर उसके बाद अपने प्यार को पाने के लिए आप लड़ाई की राह पे भी चल रहे हैं। तो कितना चैलेंजिंग हो रहा ये सारा पूरा? नहीं यार, चैलेंजिंग उनके लिए होता है जिनको एक्टिंग नहीं आती। जिनको एक्टिंग आती है उनके लिए चैलेंज ही नहीं होता, उनके लिए मज़ा आता है करने में। और मैं प्यार के लिए लड़ नहीं रहा हूँ, प्यार और मैं दोनों एक साथ लड़ रहे हैं इसके अंदर। तो चैलेंज ही नहीं है, आई टेल यू ऑनेस्टली, जोक्स अपार्ट। बट जब आपको मज़ा आता है काम में और अपने किरदार में आप घुस जाते हो ना, तो एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और उसमें कोई चैलेंज नहीं होता, नॉर्मल हो जाती है। सर, एक क्वेश्चन आपसे ही लेंगे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं आपके इयररिंग्स भी हैं और यहाँ पर चेन भी है, अपने वीजे से हम कहेंगे कि जूम करें। तो ये जो लुक है, ये मुन्ना भाई एमबीबीएस के सर्किट के बाद है कि उससे पहले भी था? ये कुछ आप लोग आपस में एक चेहरे देख रहे हैं, कुछ कहानी तो जरूर है। ये बहुत ही अच्छा सवाल था, मुझे बहुत पसंद आया सवाल। अगला सवाल। करारा जवाब। यार, ये मैं बहुत पहले से पहनता हूँ ये सब चीज़ें, और एक्चुअली ये है ना, इसके अंदर ये 2 रिंग है, इसमें मेरे बच्चों के नाम है। तो ये सब चीज़ें मुझे शौक बहुत पहले से, सब चीज़ों का ऐसे ही। हाँ। तो अब इस पूरी कहानी में सबसे जिसकी अहम भूमिका है, प्रोड्यूसर अरबाज खान का प्रोडक्शन है इस मूवी में। सर, क्या कुछ मूवी जब आपने इसका पूरा स्क्रिप्ट सुनी, इसकी पूरी कहानी सुनी, तो कैसा लगा? और क्योंकि ये मूवी कहीं ना कहीं ट्रू चीज़ों से भी बेस्ड है। तो सबसे पहले तो ये कहानी की शुरुआत अपने अभिषेक और मनीष जी के साथ हुई है। वो द वंस हु, जिसकी वजह से ये फिल्म इनिशिएट हुई थी, एंड वो हैं इनिशियली प्रोड्यूसर्स, वो हैं। मैं बाद में जुड़ा हूँ इस फिल्म के साथ। तो अरशद एंड मेहर, दे आर पार्ट ऑफ दिस फिल्म। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फिल्म एंड बहुत खूबसूरत सी कहानी है। एक कॉमन मैन की कहानी है, उसके करेज की कहानी है, उसको अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने की कहानी है, अपनी ज़मीन को, अपने घर को प्रोटेक्ट करने की कहानी है। और इस कहानी से बहुत हम सब जुड़ गए थे, एंड दैट्स वाई वी आर ऑल पैशनेट अबाउट इट एंड वी आर ऑल कनेक्टेड, एंड वी आर वेरी होपफुल कि ये फिल्म जब आएगी लोगों के सामने तो लोगों को बहुत पसंद आएगी। अच्छा सर, इट विल बी अ लिटिल पर्सनल, लेकिन हम लोग ने सलीम सर का कुछ इंटरव्यू देखा, तो उन्होंने कहा था कि मेरे 3 बच्चे सबसे ज़्यादा सोते हैं। तो इस पर आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? किसके साथ? अकेले। चलिए नेक्स्ट सवाल। तो देखिए, यहाँ पर स्टार कास्ट भी हैं जो मूवी में हीरोइन का किरदार निभा रही हैं, मेहर विज जी। मेहर जी, आपको जो हम लोगों की इमेजिनेशन में आपकी जो वो चेहरा है, वो सीक्रेट सुपरस्टार वाला है।
सीक्रेट सुपरस्टार की जो सुपरस्टार हैं वो मेहर जी हैं। मेहर जी, इस मूवी में क्या कुछ आपका रोल है और कितना खूबसूरती से आपने इसको निभाया? देखिए, रोल है लली का, जो अपनी फैमिली को लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। और वो इतनी ज़्यादा प्रोटेक्टिव है कि कुछ भी आ जाए, मतलब कोई भी आँच नहीं आने देगी, लड़ते लड़ते बचाएगी, पर बचाएगी ज़रूर। क्योंकि उसकी जो आत्मा है, उसकी जो सोल है, एक वॉरियर की है। उसका जो माइंड सेट, उसकी स्पाइन बहुत स्ट्रांग है। तो अपने हस्बैंड के साथ खड़ी है हर कदम पे, और अपनी फैमिली को किस तरीके से दोनों मिलके बचाते हैं, यही फिल्म का सबसे यूनिक पॉइंट है। कैसा पूरा इस पूरी शूटिंग के दौरान क्या कुछ कहानी रही? अरशद सर के साथ आपने अपना किरदार निभाया है, उनके साथ क्या कुछ कहानी रही? इस पूरी मूवी से जुड़ी हुई कोई ऐसा किस्सा? किस्सा तो पहले दिन का तो बहुत ही खतरनाक है कि मैं नर्वस थी, बिकॉज अरशद सर का मैंने काम इतना पसंद काम है और इतने अच्छे एक्टर हैं, तो पहले दिन तो बहुत नर्वस थी मैं। पर ये खुद मेरी वैनिटी में आए, उन्होंने मुझे समझाया कि मेहर, डोंट वरी, जितने मर्जी रीटेक लेना, डोंट स्ट्रेस अबाउट इट। और बहुत कॉन्फिडेंस दिया और कंफर्ट दिया, एंड आई थिंक इट वॉज़ वेरी स्वीट ऑफ हिम। एंड कहानी वाइज आपको यही है कि फैमिली की स्टोरी है, हस्बैंड वाइफ हैं जो एक दूसरे के साथ डट के खड़े हुए हैं कि भाई आप हमें नहीं ला सकते। हम अपनी लैंड से प्यार करते हैं, हम अपने देश से प्यार करते हैं, हम अपने लोगों से प्यार करते हैं, और हम खड़े होंगे, चाहे अब हम मरे, पर हम खड़े ज़रूर होंगे। इस मूवी का निर्देशन करने वाले अभिषेक सक्सेना जी भी हमारे साथ हैं। अभिषेक सर, कितना वक्त लगा इस पूरी मूवी को बनाने में और कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा चुनौतियाँ आई? सबसे ज़्यादा चुनौतियाँ तो यही थी कि इतने अच्छे कलाकार साथ में जुड़े, और मनीष जी ने जो मेरी स्क्रिप्ट के ऊपर और अरबाज सर ने जो विश्वास किया, क्योंकि हमने कहानी बनाई थी। कहानी बनाने के बाद हमें सबसे ज़्यादा यही हुआ कि उसके लिए पहला जो टिक होता है उसमें पैसा कौन लगाएगा, उस पर विश्वास कौन करेगा, उसके बाद सारी चीज़ें आती हैं। तो मनीष जी ने मेरे ऊपर बहुत ट्रस्ट रखा, अरबाज सर ने बहुत ट्रस्ट रखा मेरे ऊपर। उसके बाद फिर हमने इतने बेहतरीन कलाकार जैसे मेहर हैं, अरशद सर हैं, उनको चूज़ किया और उन्होंने सुनते ही हाँ बोल दिया। तो हमारा स्ट्रगल उतना बड़ा चुनौतियाँ नहीं रही जितनी बड़ी होती है। पता नहीं कैसे इस फिल्म की किस्मत ही ऐसी थी कि फटाफट सब होता चला गया। बस देखते हैं। क्या सबसे मतलब इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है इस मूवी का? सर, सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे अच्छा पार्ट ये है कि एक ऐसी कहानी बोल रहे हैं जो आज तक कभी बताई नहीं गई है। जो हमारे 1971 से लेकर 1980 तक जो भी पंजाब के अंदर हुआ था, और काफ़ी और जगह हिमाचल में भी हुआ था, ऐसी चीज़ें हुई थी जो हमने रिसर्च करी तो पता लगा, जहाँ पे काफ़ी सारे हिंदुओं को बोला जा रहा था कि पंजाब छोड़ो, हिंदू पंजाब छोड़ो, एक आंदोलन शुरू हुआ था ISI के थ्रू। तो उसके ऊपर हमारी कहानी बेस है, और उस काफ़ी तकरीबन 20,000 से 30,000 हिंदुओं ने पंजाब छोड़ा भी था, जो पलायन करके चले गए थे, और कुछ ऐसे थे जो लड़े, डटे रहे। उनमें से एक बंदा सिंह चौधरी की कहानी है। को डायरेक्टर भी हमारे साथ हैं मनीष जी। Producer। प्रोड्यूसर मनीष जी हमारे साथ हैं। सर, कैसी लगी जब आपने इस पूरी स्क्रिप्ट को सुना, तो कैसा लगा मूवी को मतलब कि बनाना चाहिए? It took me 5 minutes only. Once I heard the concept, अभिषेक आया, अभिषेक ने कहानी सुनाई। कहानी का मतलब ये सिर्फ वन लाइनर, डिटेल्ड स्क्रिप्ट तो बाद में हम लोग जाते हैं। उसी ने एक्साइट किया और अभिषेक के साथ डिसाइड किया कि हम दोनों मिलकर ये फिल्म बनाते हैं, लेट्स स्टार्ट द जर्नी। और उसके बाद कैरेक्टर्स के हिसाब से आर्टिस्ट कौन होंगे, तब दिमाग में अरशद जी आई, मेहर आई, वो भी ऑन बोर्ड आ गए, फिर अरबाज सर भी साथ में जुड़ गए। तो धीरे धीरे ये जर्नी पूरी हो गई और बंदा सिंह से बंदा सिंह चौधरी हो गया। हम लोग बंदा सिंह कहते थे और हमारी फिल्म का नाम है बंदा सिंह चौधरी। इस तरीके से कोई कहानी में जो ये टाइटल है बंदा सिंह चौधरी टाइटल का भी पीछे की कोई किस्सा है क्या? कुछ खास नहीं। इससे पहले एक फिल्म पे हम काम कर रहे थे किसी और के साथ में। उस फिल्म का टाइटल जो दिमाग में था वो था बंदा, और उसको रजिस्टर भी कराया था। नहीं बोलना चाहिए, कंट्रोवर्शियल चीज़ है, लेकिन उस बंदा को लेके कोई एक पिक्चर बनी जिसने बंदा को हाईलाइट किया। तो हमने कहा कि नहीं, अब नेक्स्ट पिक्चर जो भी बनाएंगे उसका नाम बंदा तो ज़रूर होगा उसमें। तो बंदा सिंह चौधरी हो गया। यह है बेसिक कहानी। देखिए, बेसिकली ये कुछ बिहाइंड द सीन्स के किस्से भी आपके सामने आए हैं, और पूरा जो मूवी है वो 25 अक्टूबर को बड़े पर्दे पे आप देख सकते हैं अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में। और ये पूरी स्टार कास्ट थी बंदा सिंह चौधरी की, जिसने मुख्तसर सी बातचीत हमारे साथ की। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ इंडिया न्यूज़ के लिए एहसन रिजवी।